हेलो दोस्तों। पहली बात, बहुत बहुत सॉरी फॉर दैट कि मैंने वहाँ पर ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन को बंद कर दिया था इसके पहले वीडियो पे। उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने जब आपको पढ़ा रहा था ये चीज़, तभी मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को और भी अच्छे से समझाया जा सकता है। फ़िलहाल के लिए तब मैं उसको बंद कर दिया था, एंड मैं उस वीडियो को जब अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। एंड चलिए इस वीडियो पे ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन को अच्छे से समझते हैं। एकदम पहले से स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताया था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे कोई भी प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता, राइट। आपने लैक्टोज ओपेरॉन पे भी लीकी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, राइट। जो लैक्टोज को फिलहाल के लिए अंदर आने के लिए जो चैनल होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि लैक जेड, लैक वाई, लैक के, यहाँ पर लैक वाई एक पारमियस बना रहा था, राइट। पर पारमियस बनाएगा तो बनाएगा, ये पारमियस का काम क्या था याद है? ये पारमियस क्या एज ए चैनल काम करेगा, जो चैनल लैक्टोज को सेल के अंदर आने देगा, राइट। ये था बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज ओपेरॉन तो इनिशियली बंद था, तो लैक्टोज वाई से पारमियस बना तो बना कैसे? वहाँ पर भी जब मैं लैक्टोज ओपेरॉन आपको समझाऊंगा तब भी मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पर हमने एक बात बोलूँगा कि हमारा ऑपरेटर पे जो रिप्रेसर इनिशियली बाइंडेड था, उसका बाइंडिंग 100% एक्यूरेट नहीं है, ओके। एंड एज ए रिजल्ट कुछ आरएनए पॉलीमरेज जाने का चांस पा लेता है टवर्ड्स द स्ट्रक्चरल जीन, ओके। एंड एज ए रिजल्ट स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, पर बेसल लेवल मतलब बहुत ही कम मात्रा पे, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। एंड ये चीज़ हमारा ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पे भी होता है, राइट। क्योंकि हमारा जो रिप्रेसर है वो बहुत ही लेजी है। अगर आपने उसको बोला कि जब तक ट्रिप्टोफैन सेल में मौजूद है तुम ऑपरेटर से मत हटना, पर ट्रिप्टोफैन जो है वो कुछ देर बाद ही उठ जाता है, थोड़ी देर के लिए, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जो है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑपरेटर से उठ जाता है। एंड एज ए रिजल्ट आरएनए पॉलीमरेज जो बिल्कुल भी लेजी नहीं है एंड एकदम फुल्ली डिटरमाइंड है, वो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी फ़ायदा उठाता है एंड अपना रास्ता देख लेता है, ओके। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो एल में जो सीक्वेंस है उसका भी ट्रांसक्राइब करेगा, EDCBA ट्रांसक्राइब करेगा, ओके। सो ना अब रिप्रेसर तो गद्दार निकला, सो कोई बात नहीं है, पर अब क्या, ओके। अब सेल को बचाएगा कौन? इसलिए मैंने उस वीडियो पे भी बोला था कि लीडर सीक्वेंस जो है वो हमारा सुख दुख का साथी है, ओके। लीडर सीक्वेंस बोलेगा ओके रिप्रेसर कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं तुमको बचाऊंगा। कैसे बचाऊंगा? अगर हमने लीडर सीक्वेंस को अच्छे से देखा तो लीडर सीक्वेंस में टोटल 4 सीक्वेंस मौजूद होता है, 1 2 3 4, ओके। एंड ये 1 2 3 4 आर इन्वर्टेड रिपीट्स, ओके, सच दैट 1 एंड 2 आपस में हेयर पिन लूप और स्टेन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। हेयर पिन लूप याद है, हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था। मैंने फिलहाल ऑल दो वीडियो अपलोड नहीं किया था, पर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ऐसे करके 1 एंड 2 अपने आप में हेयर पिन लूप फॉर्म कर सकता है, 2 एंड 3 आपस में कर सकता है, 3 एंड 4 आपस में स्टेन लूप स्ट्रक्चर और हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ओके। पर इसका ब्यूटी ये है कि जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया उसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पे हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। मतलब 1 3 के साथ हेयर पिन लूप नहीं फॉर्म करेगा, 2 4 के साथ नहीं करेगा। क्लियर? ये था पहला मुद्दे की बात। एंड दूसरा मुद्दे का बात ये है कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आपस में एक कपल्ड फिनोमेनन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके। मतलब ट्रांसक्रिप्शन का जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो mRNA का सिंथेसिस करता है, वो mRNA जब उस से बाहर निकलता है, उस बाहर निकलने के बाद ही राइबोसोम वहाँ पे आके बाइंड करके अपना ट्रांसलेशन का काम शुरू कर देता है, ओके, इमीडिएटली, ओके। एंड एज ए रिजल्ट जब 3' एंड में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है,
एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली 5 प्राइम इन में ट्रांसलेशन शुरू हो चुका है. ओके, दैट इज द थिंग. ये और एक चीज़ तुमको याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएशन में. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का जो रेट है, वो रेट रिलेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर राइबोसोम्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रेट. ओके, अब बोलोगे तुम क्यों? क्योंकि याद रखना राइबोसोम का काम क्या है. अगर तुमने ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो राइबोसोम का काम है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना इन बिटवीन अमाइनो एसिड्स, राइट. इसका मतलब राइबोसोम का काम करने का रेट जो है वो डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की मौजूदगी के ऊपर, राइट. अगर अमाइनो एसिड फिलहाल के लिए एकदम सामने अवेलेबल ना हो तो राइबोसोम का रेट घट जाएगा, राइट. पर ट्रांसक्रिप्शन जो करता है आरएनए पॉलीमरेज, उसको वो सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट. एंड एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइबोसोम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन रेट. ओके, सो नाउ ये 3 चीज़ जो मैंने बताया, 1 इज 1 2 3 4 का इन्वर्टेड रिपीट्स में रहना, एंड जिसके कारण 1 2 आपस में हेयर पिन लूप करेगा, 2 3 आपस में हेयर पिन लूप करेगा, 3 4 आपस में हेयर पिन लूप करेगा, ये वाला चीज़. एंड ये वाला चीज़ कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है राइबोसोम का ट्रांसलेशन से कई हद तक ज़्यादा है. 2 नंबर चीज़, एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड फिनोमेनन है. ये 3 चीज़ आपस में एक साथ होकर लीडर सीक्वेंस में पाया जाता है. एंड एज ए रिजल्ट लीडर सीक्वेंस एक ऐसा मैजिकल चीज़ प्रोड्यूस करता है जिससे ट्रिप्टोफैन जब सेल में प्रेजेंट है तब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन में नहीं जा पाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड ट्रिप्टोफैन जब नहीं प्रेजेंट है तब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से स्ट्रक्चरल जीन पे जा पाएगा. सो चलो देखते हैं कैसे. सो पहले हम लोग जो कंडीशन को कंसीडर करेंगे वो है व्हेन ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट. ओके, सो मान लो ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है. सो ट्रांसक्रिप्शन बबल का 1 नंबर सीक्वेंस, 2 नंबर सीक्वेंस, मतलब समझ ही पा रहे होगे कि ये लीडर सीक्वेंस है. सो लीडर सीक्वेंस का 1 नंबर जो सीक्वेंस था उसका ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 नंबर पे चला आ चुका है. ओके, जब 1 का ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, 1 में राइबोसोम आके अपना ट्रांसलेशन का काम शुरू कर चुका है. ओके, अब यहाँ पर एक बात आता है कि 1 का जब राइबोसोम ट्रांसलेशन कर देगा, 1 के एंड में राइबोसोम बोलेगा कि भाई मुझे एक टीआरपी का कोडोन चाहिए. ओके, मतलब क्या? मतलब ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड चाहिए, एकदम देसी भाषा में. ओके, क्योंकि राइबोसोम का क्या क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करना, राइट. सो अमाइनो एसिड अगर ना हो तो जोड़ेगा का किसको, राइट. सो इसको क्या चाहिए? अब ट्रिप्टोफैन चाहिए. सो सेल बोलेगा हाँ तुम्हारे लिए ट्रिप्टोफैन तो मौजूद है क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर सीक्वेंस के एंड में 2 ट्रिप्टोफैन कोडोन है. ओके, ट्रिप्टोफैन कोडोन है इतना इसका मतलब ट्रिप्टोफैन का टीआरएनए भी है, इसका मतलब ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड भी है. सो राइबोसोम बोलेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं. सो 1 का ट्रांसलेशन वो कंप्लीट करेगा, राइट. अब 1 का ट्रांसलेशन जब कंप्लीट हो चुका है, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई बोलो 1 एंड 2 क्या हेयर पिन लूप फॉर्मेशन का कोई चांस है? सो तुम बोलोगे नहीं. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि मान लेता हूँ कि ये आपस में इन्वर्टेड रिपीट है, पर इन दोनों मतलब हमारा जो आरएनए का सीक्वेंस है वो इतना भी डेयरिंग नहीं है कि वो राइबोसोम को फक से हटा देगा एंड आपस में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन करेगा. ओके, मतलब 1 एंड 2 में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है. समझ में आया? नाउ अब 1 को हो करके निकलने के बाद राइबोसोम धीरे धीरे 2 नंबर सीक्वेंस की तरफ बढ़ेगा. ओके, नाउ 2 नंबर सीक्वेंस में जब राइबोसोम है, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई 2 और 1 के बीच में क्या हेयर पिन लूप्स फॉर्मेशन का चांस है? तुम बोलोगे ना, राइट. ऑलरेडी हमने कारण को डिस्कस कर लिया, राइट. एंड सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 और 3 में क्या हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म होने का चांस है? तुम बोलोगे नहीं, राइट. एंड ऑलरेडी ड्यूरिंग दैट टाइम 3 एंड 4 का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी आरएनए पॉलीमरेज खत्म कर चुका है. क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला? मैंने बोला राइबोसोम का जो ट्रांसलेशन और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का रेट है, इट इज
solely dependent on the availability of amino acid, right? ताई एंड इसलिए राइबोसोम को बहुत जगह रुकना पड़ता है जब उसको अमाइनो एसिड ढूंढना है। ओके, सो दैट इज़ वाई राइबोसोम का जो रेट है वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू ट्रांसक्रिप्शंस रेट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, राइट? एंड एज ए रिजल्ट जब राइबोसोम 2 नंबर सीक्वेंस पे है, ट्रांसलेशन कर रहा है, ऑलरेडी 3 और 4 का ट्रांसलेशन हो चुका, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट एज 3 और 4 नंबर पे कोई भी राइबोसोम मौजूद नहीं है, राइट? सो ये 3 और 4 नंबर सीक्वेंस आपस में आसानी से हेयर पिन लूप फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, एंड और एक बात कि अगर तुमने 4 नंबर सीक्वेंस को देखा, सो 4 नंबर सीक्वेंस में एक पॉली ए टेल है, राइट? एंड आरएनए पॉलीमरेज इस पॉली ए टेल को देख के एज ए कॉम्प्लीमेंटरी एक पॉली यू टेल बनाएगा, राइट? इसका मतलब हेयर पिन लूप के जस्ट बाद में एक पॉली यू टेल मौजूद होगा। अब तुम इस सीक्वेंस को देख के क्या बोलोगे? इस सीक्वेंस को कुछ जाना पहचाना लग रहा है, राइट? याद आया? हाँ, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है, उस ट्रांसक्रिप्शन के जो टर्मिनेशन पार्ट है वहाँ पर हमने इस ए वाले सीक्वेंस को देखा है इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन के केस में, जो हमारा रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन था, राइट? एक हेयर पिन लूप एंड उसके जस्ट बाद पॉलीयूटेल, राइट? सो आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा अरे भाई ये तो हमारा टर्मिनेशन का सिग्नल है, मतलब अब तो मुझे रुकना पड़ेगा। सो आरएनए पॉलीमरेज इसको देख के सतर्क हो जाएगा और वो रुक जाएगा। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज का डिसोसिएशन। ओके, बहुत ही दुख भरी रास्ता। ओके, एंड दैट इज़ हाउ, एंड उसके बाद राइबोसोम का भी डिसोसिएशन हो जाएगा एंड तुम्हारा जो आरएनए बना है उसका भी डिसोसिएशन हो जाएगा, एंड एज ए रिजल्ट नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, राइट? सो बहुत ही मज़ा आया देख के कि कैसे ऑपरेटर का जो रिप्रेसर था, ऑपरेटर में जो रिप्रेसर था, उसका गलती को कैसे लीडर सीक्वेंस ने बचा लिया, राइट? पर ये चीज़ एज वेल एज डरा देने वाला भी है। क्यों भाई? क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन सेल में मौजूद नहीं होगा, जब सच में हमें ट्रिप्टोफैन चाहिए, तब तो लीडर सीक्वेंस एज ए विलेन के रोल में भी दिख सकता है, राइट? क्योंकि ऑपरेटर में रिप्रेसर नहीं रहेगा, प्रोमोटर से राइबोसोम प्रोमोटर से तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, फिर भी तो उसको तो लीडर सीक्वेंस को एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, राइट? सो लीडर सीक्वेंस, इसका क्या गारंटी है कि लीडर सीक्वेंस उस टाइम में ऐसा खेल नहीं दिखाएगा? सो आओ देखते हैं उस टाइम में क्या होगा। सो इस चीज़ को समझने से पहले फिर से तुम्हें एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शन का रेट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेशन का रेट ऑफ राइबोसोम कम है, बिकॉज राइबोसोम को रास्ते में बहुत बार हॉल्ट करना पड़ता है। क्यों हॉल्ट करना पड़ता है? क्योंकि उसको अमाइनो एसिड चाहिए, राइट? हाँ कि ना? चाहिए ना? सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? राइबोसोम का जो स्पीड है वो घट जाता है। ओके, ऑल्दो टीआरपी जब मौजूद होता है तब तो टीआरपी का कोडोन भी रहता है, इसलिए राइबोसोम का रेट उतना कम नहीं होता। बट टीआरपी स्कार्सिटी के केस में क्या होता है कि 1 नंबर सीक्वेंस का जब ट्रांसलेशन राइबोसोम ने लगभग ख़त्म कर चुका है, इसका मतलब 1 नंबर सीक्वेंस के एंड में जब वो पहुंच चुका है, तब 1 नंबर सीक्वेंस में जो हमने देखा था कि ट्रिप्टोफैन का कोडोन था, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट था, यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ट्रिप्टोफैन स्कार्सिटी सिचुएशन है, वहाँ पर ट्रिप्टोफैन का कोडोन फिलहाल के लिए नहीं ही है। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट राइबोसोम तो 1 नंबर सीक्वेंस में ही रुक जाएगा, राइट? 1 नंबर के एंड पे। पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं रुक रहा है, ध्यान से समझो, आरएनए पॉलीमरेज तो फिर भी नहीं रुका। ओके, एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा? और 2 और 3 का तो ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, राइट? अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करो कि राइबोसोम बेचारा जो है वो 1 नंबर सीक्वेंस के एंड में रुका हुआ है। ओके, ऑन द अदर हैंड 2 और 3 में 3 नंबर सीक्वेंस का ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट?
सो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 और 3 नंबर के बीच में क्या हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का चांस है, तो तुम बोलोगे हाँ एकदम चांस है, क्योंकि राइबोसोम तो अभी भी 1 में ही अटका हुआ है, राइट। एंड एज ए रिजल्ट 2 और 3 में हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो गया, ओके। एंड एज यूजुअल 4 नंबर सीक्वेंस में तो पॉली ए टेल था, सो उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज पॉली यू टेल बनाएगा। अब तुम पूछोगे सो फिर भी एक हेयर पिन लूप एक पॉलीयूटेल तो फिर भी मौजूद है, सो फिर भी क्यों आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन तक जा पा रहा है। सो मैं तुमको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बोल रहे थे, उसका मेन फार्मूला क्या था? उसका मेन फार्मूला था स्टेम लूप स्ट्रक्चर के इमीडिएट बाद पॉलीयूटेल रहेगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पर वो चीज़ है, तो तुम बोलोगे नहीं एकदम नहीं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है एंड 4 नंबर सीक्वेंस के एंड में पॉलीयूटेल है, बीच में तो बहुत सारा सीक्वेंस मौजूद है। इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी देर रुकेगा, समझेगा क्या ये तो मेरा ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन सिग्नल है, नहीं ये तो मेरा नहीं है, क्योंकि पॉलीयूटेल तो थोड़ा दूर है। सो आरएनए पॉलीमरेज एकदम निश्चिंत होकर स्ट्रक्चरल जीन की ओर बढ़ जाएगा, ओके। सो दैट इज हाउ लीडर सीक्वेंस में जब टीआरपी प्रेजेंट नहीं होता, ट्रिप्टोफैन नहीं प्रेजेंट होता, ट्रिप्टोफैन प्रोटोन के स्कार्सिटी के कारण राइबोसोम को अपना रेट को थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आरएनए पॉलीमरेज अपना काम आसानी से कर देता है एंड स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस होता है, ओके। दैट इज हाउ लीडर सीक्वेंस डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ टीआरपी एंड द एब्सेंस ऑफ टीआरपी दो डिफरेंट तरह का रोल प्ले करता है, राइट। व्हेन टीआरपी इज एब्सेंट इट एक्ट as a normal sequence, okay, and when TRP is present it act as a regulator, right, that tries to prevent RNA polymerase to go towards the structural gene, okay। So that is the thing of tryptophan attenuation। so उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया था वो चीज़ पूरा रिजॉल्व हो चुका है। यहाँ पर आपको ये वाला जो ट्रिप्टोफैन एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट है ये एकदम समझ में आ चुका है। सो फिर से उस वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आ गया है, ओके। एंड इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना MCQ बुक निकाल के ट्रिप्टोफैन का MCQ को सॉल्व कर लेना, ओके। एंड अगर मेरा पास टाइम रहा तो मैं फिर से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का ऊपर MCQ भी लेके आऊँगा, ओके। सो फिलहाल के लिए बाय बाय, बहुत खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए, टाटा।